हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग यूट्यूब बुक से संविधान पाठ को देख रहे हैं। यूपी पुलिस यूपीएसआई में आए हुए प्रश्नों को। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और आप सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? तो संविधान की राजनीतिक कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा है? तो के एम मुंशी ने कहा है। किसने कहा है? के एम मुंशी ने कहा है। इसके विस्तार देखते हैं। विस्तार सबका नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसका विस्तार देखेंगे। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा पेश आधारित है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। के एम मुंशी ने। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? या भारत की जनता से प्राप्त करता है। प्रस्तावना की शुरुआत है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। 74 प्रश्न है, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है? भारतीय संविधान की कुंजी कहा है। तो किसने कहा है? अर्नेस्ट बारकर ने कहा है। अर्नेस्ट बारकर ने कहा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं उद्देशिका से पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। ये उद्देशिका से हम शुरू किए हैं प्रस्तावना से, ये वाला वीडियो। इसके पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूथ कंपटीशन बुक की। एसआई में आए हुए प्रश्न हैं सभी, यूपीएसआई पुलिस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक का आदर्श से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो यार रूस के क्रांति से लिया गया है। कभी कभी पूछता है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है? तो 3 प्रकार की व्यवस्था है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। आपको कमेंट में बताना है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है उद्देशिका के अनुसार। भारतीय संविधान के उद्देशिका के अनुसार स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। कमेंट में इतना ही बताइए कितने प्रकार की है। बस कौन कौन है, नहीं कौन कौन मैं कमेंट में बता दूंगा अगर आप उत्तर देंगे कितने प्रकार की है। तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। चलिए 76वें प्रश्न पर चलते हैं। उद्देशिका को किसके मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है? तो किसके मामले में माना गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। इसके विस्तार को देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 13 दिसंबर 1946 को। बहुत बार प्रश्न पूछा है, ये डेट पूछ देता है कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे सर्वसम्मत से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। भारतीय प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन इसकी भाषा पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है, लेकिन उसकी भाषा जो प्रस्तावना की है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। अगले प्रश्न चलते हैं। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो यह फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। वहीं से हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा भी अच्छा प्रश्न बताते जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए। जैसे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? तो यह बंधुता है। बंधुता है।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, जिसका विस्तार पढ़ने लायक रहेगा डिस्क्रिप्शन, उसको हम पढ़ेंगे और बताएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो समानता। समानता का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। इसको विस्तार को देखते हैं हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में युक्त निम्नलिखित में से समानता शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पीछे आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। प्रस्तावना की भाषा और शैली देखिए यहाँ दिया है, मैं पहले ही बता दिया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। अगले प्रश्न चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो इसमें धर्मनिरपेक्ष जब संविधान लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को, यानी अधिग्रहित किया गया, तो उस दिन धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहो तो वह शब्द नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? भारतीय संविधान उद्देशिका में 1 बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। आपको शब्द याद हो जानी चाहिए, क्योंकि बार बार पूछता है कौन से शब्द जोड़े गए थे या कौन से शब्द नहीं जोड़े गए थे। तो 4 ऑप्शन दे देगा, 3 में जो ये रहेंगे और 1 इसमें से अलग रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है? समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता का। चलिए आगे चलते हैं। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। देखिए 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रस्तावना से अगर प्रश्न बनता है तो 42वां संविधान संशोधन से ज़्यादा चांसेस रहते हैं बनने के लिए। किस वर्ष में शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया? तो 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान का भाग को माना था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों से पारित किया गया है? तो यह है कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। सी ऑप्शन सही है। इसके विस्तार को देखते हैं। ये देखिए प्रश्न यूपीएससी मेंस 2014 में पूछा गया था, तो उस समय लागू हुआ था, तब 2 साल पूछा है। लेकिन अब पूछेगा कि महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानून कब लाया गया था। इसका विस्तार देखते हैं। महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतिशोध अधिनियम 2012 में पारित किया गया तथा यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 में लागू हुआ। कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? तो भारत को संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है, जिसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक शब्द पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था। 3 शब्दों में से एक शब्द पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवाद शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? एक ही संशोधन हुआ प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन। चलिए आगे चलते हैं। नागरिकता। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन आता है? तो यह 5 से 7 के अधीन आता है। 5 से 7 के अधीन आता है।
किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान की प्रस्तावना 5 से 11 के अधीन आता है। यह नागरिकता से संबंधित जो भाग 2 में आता है। इसमें 5 से 11 कोई ऑप्शन नहीं, 5 से 7 दिया है। अगर कोई केवल 5 रहता तो 5 सही रहता है, देखिए 5 से 7 दिया है तो ऑप्शन सी इस परिस्थिति में रहेगा। वैसे 5 से 11 के बीच में नागरिकता है और 11 में परिभाषित किया गया नागरिकता को। चलिए आगे प्रश्न आएगा परिभाषित करने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? नागरिक ने संविधान की प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क किया हो, तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी सही है, केवल बी वाला कथन जो नागरिकता को रद्द कर सकता है। निष्ठाहीनता भी है, नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता यानी संविधान का उल्लंघन किया है, ये भी सही है, देशद्रोह के मुकदमे में आएगा, तो यानी ऑप्शन बी सही है, ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नागरिकता भाग 2 में दिया गया है। नागरिकता को ले भाग 2 में 5 से 11 तक आता है। देखिए वही प्रश्न भी आ गया, भाग 2 कौन सा भाग में नागरिकता है, तो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें 22 भाग 395 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान के भाग 1 में संबंध संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है, संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार से है, इसी प्रकार भाग 4 का मूल कर्तव्य से है और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन के अनुसार तो प्रश्न में से कोई नहीं है। इस समय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, सॉरी त्रिपाठी नहीं सूर्यकांत जी हैं, सूर्यकांत जी हैं, केवल सूर्यकांत नाम है, त्रिपाठी नहीं। इसके लिए खेद है कि सूर्यकांत त्रिपाठी मैंने बोल दिया। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से, इनमें से सभी। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। विस्तार को देखते हैं, जो विस्तार इम्पॉर्टेंट रहेगा उसको जरूर करेंगे। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य है। भारत की नागरिकता जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, पंजीकरण से, भूमि विस्तार के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से के अंतर्गत राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चों को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये सब यहीं रहते हैं, तो जन्म लेने का मतलब ये नहीं कि भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं? पाकिस्तान के लोग। गृह मंत्रालय ने 2011, ये 2014 का प्रश्न है, तो 2014 के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले देशों में पाकिस्तान सबसे आगे है। दूसरा देश अन्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका है। 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो यह अभी भी आंकड़ा यही रहेगा, पाकिस्तान ही। अगर आएगा इस समय प्रश्न तो पाकिस्तान उत्तर रहेगा। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता था, यानी मूल अधिकार चैप्टर आ गया। मूल अधिकार इसके विस्तार देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह 12 से 35 तक में है वर्णन है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? तो इसका क्षेत्राधिकार मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौलिक लेकिन अनन्य नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय संविधान के दायरे में रहकर ही कोई निर्णय देता है, उससे बाहर नहीं। अनुच्छेद 32 नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध भी उपचार का उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके मूल अधिकार पर कोई अतिक्रमण किया गया है, उपचार के लिए सीधे न्यायालय में जा सकता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। प्रश्न आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय है।
भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, कम से कम 14 या 14 वर्ष से अधिक। अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन है। कभी कभी पूछता है 14 वर्ष से कम के बच्चों को बाल अधिकार काम न करने के लिए कहा गया किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 24 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 23 है, बलात् श्रम पर रोक लगाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करता है? 300 ये व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करता है। जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में कितने वर्ष से अधिक नहीं होगा, कितने दिन से अधिक नहीं होगा? तो यह एक समय में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। इसके विस्तार देखते हैं। एसआई का प्रश्न है, ये आ सकता है, ये पुलिस में भी एसआई में भी। भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के अनुसार जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसे कारावास किसी भी स्थिति में एक समय में पर 14 दिन से अधिक नहीं होगा। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या जापान से ली गई है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार छीना जा सकता है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को कितने वर्ष के बच्चों के बीच हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है? यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार बनाता है, मौलिक अधिकार लेने के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। कभी कभी एक क्रम पूछ लेता है तो इसके विस्तार जरूर देखेंगे। अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों के लिए 6 बुनियादी स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जो व्यक्तियों के नैसर्गिक माने जाते हैं। इसके तहत पहले में वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, ये देखिए क्रम से है। शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगम व संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति जीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 6वें अधिकार मौलिक अधिकार को निश्चित कर दिया गया और 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो इसमें 6वां अधिकार जो था यह संपत्ति का अधिकार था। 7वां अधिकार अभी जिंदा है जो कोई वित्तीय उपजीविका व्यापार से संबंधित है। 105वां प्रश्न है, हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है किसी को सशरीर पेश करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हिंदी में आ जाता है तो सही रहता है, जल्दी हो जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण से समझ में आता है, लेकिन हैबियस कॉर्पस सर्टोरी कोई वारंटो कन्फ्यूजन रहते हैं सब इंग्लिश में। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है? विदेशियों के लिए नहीं है। तो 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, 30 जो भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं प्राप्त है, और सभी अधिकार सबको प्राप्त है। देखते हैं। तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता ये 14 में है, 14 में है, या कि सबको प्राप्त है, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। 14, 15, 16, 19, 14, 15, 16, 19, 29। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक है, उसमें
सुधार करना यह मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। यह भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसे वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा को भी शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को कहाँ से लिया गया है? तो यह यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार का विचार यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार कौन कौन है एक बार देख लेते हैं। समता या समानता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 26 के तहत। इसके तहत धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव की रखरखाव करने का अधिकार, यह अनुच्छेद 26 में गारंटी दी गई है। इसके विस्तार को देख लेते हैं। धर्म से जुड़ा मामला है। ट्रेंडिंग जो टॉपिक रहता है उस पर प्रश्न जरूर बनते हैं। इस समय धर्म का लेके बहुत शंकराचार्य का मुद्दा वगैरह चल रहा है, तो पूछ सकता है प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने की अधिकार की गारंटी दी जाती है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? 19 में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये तो है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यह 19 में नहीं है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 21 में है, यानी 20 सही है। भारत के स्वतंत्र आवागमन ये है स्वतंत्रता में। वाक्य एवं अभिव्यक्ति ये तो पहला ही है, यानी 20 सही है। यह 21 में दिया गया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अरे 21 में नहीं, सॉरी 19 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। हाँ 21 में ही दिया गया, कन्फर्म है। जीवन जीने की स्वतंत्रता 21 में है। के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत, किसके मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों को बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है? उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा हो, तो यह स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? तो यह अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, हम अगले वीडियो में अब मिलते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और लाइक करें चैनल को। जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसको कमेंट में ज़रूर दिया करें। चलिए दोस्तों अब अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।